की सेवा में, भगवान की तीर्थ यात्रा में लगा। यही इनकी सार्थकता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने तो बड़ी विलक्षण बात बताई, समझ में नहीं आता है ऐसे संसार को भगवान ने बनाया कैसे। जब यह बात पूछ लिया तो राजा परीक्षित, तब महाराज सुखदेव बाबा को ध्यान आया कि राम राम, अभी हमने तो प्रभु का ध्यान तो किया ही नहीं, मंगलाचरण तो किया ही नहीं। बड़े सुंदर श्लोकों में सुखदेव बाबा भगवान का मंगलाचरण बड़े ध्यान से सुने। सुखदेव बाबा के यह श्लोक, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तितया देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्तमनि यत् कीर्तनं यत् श्रवणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रमदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे। सुखदेव बाबा बड़ा सुंदर ध्यान करते हैं। सुखदेव बाबा की तरह ध्यान करना हो तो आप लोग भी ध्यान से सुने। कथा में बात करने से बड़ा कोई पाप नहीं, मौन रहने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। भगवान की कथा में बैठे थे, मौन होकर के भगवान की कथा कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन, जिन प्रभु का स्मरण, जिन प्रभु का दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप जल करके भस्म हो जाते हैं। कोई मनस्वी हो, दानी हो, मंत्र वेदता हो, बड़ा से बड़ा ऋषि हो, लेकिन जब तक वह भगवान की शरण में नहीं जाता है, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा दानी हो, बहुत बड़ा मंत्र वेदता हो, लेकिन जब तक वह भगवान के शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, दान के माध्यम से हम संपूर्ण धरती को अपने बस में कर लें, तपस्या के माध्यम से हम जो चाहेंगे सो कर लें, लेकिन कल्याण तभी होगा जब आप भगवान के शरण में जाएं। कहते हैं महाराज, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये नीच पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। सुखदेव बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा बाबा के पास गए और ब्रह्मा बाबा से पूछ लिया कि बाबा करते हैं, यह सृष्टि का विस्तार कहते हैं पंचभूत पंच तन मात्राएं पंच प्रकृति सारे तत्व इकट्ठा होकर के एक अंडाकार स्वरूप धारण किया, हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा।
भगवान नारायण उस अंडे में प्रवेश करके विराट रूप धारण किया। उसी विराट रूप से ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए। ब्रह्मा बाबा ने चारों तरफ दृष्टि डाली तो चार मुंह हो गया। देखे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा अंत कहां है, तो कमल दंड के नाल में चले गए। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तो महाराज भगवान की कृपा से एक जल का बूंद जल में गिरा तो तप तप की आवाज आई। ब्रह्मा बाबा समझ गए कि लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति हमको तपस्या करने के लिए संकेत कर रही है। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश कहते हैं महाराज, स्पर्श व्याकरण में एक सूत्र है, कादयो मावसाना स्पर्शा। क से लेकर के म तक के जो अक्षर हैं उनकी स्पर्श संज्ञा होती है। और उन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर त और प है। अब ब्रह्मा बाबा तपस्या करने लगे। भगवान की दिव्य शक्ति के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा बाबा को गोविंद ने प्रदान किया। और वह चतुश्लोकी भागवत का ही उपदेश लेकर के ब्रह्मा बाबा सृष्टि करने में समर्थ हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक एक करके समस्त प्राणियों का निर्माण ब्रह्मा बाबा ने किया। अब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु हम महात्मा विदुर जी का चरित्र श्रवण करना चाहते हैं। तो विदुर जी का चरित्र बड़े विस्तार